तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर कुमार है और आप देख रहे हैं सुहाना टेक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 को दोस्तों एक अलग ही तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है। और क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 गणित में जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साइड में शो हो रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए सवाल क्या दिया है फ्रेंड्स। दिया है कि यूक्लिड विभाजन नियम से, यानी पहला क्वेश्चन का पहला है 135 और 225। इसी का दोस्तों हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन नियम से। तो आइए हम इसको सबसे पहले हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हल में आपको लिखना क्या है। सबसे पहले इसको हल करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला है उसको हमको ए मानना, ए बराबर आपका हो जाएगा 225 कोमा बी बराबर कितना हो जाएगा तो 135। पहले इस तरह से मान लेना है, यानी बड़े वाली संख्या को ए मानना है और छोटे वाले को बी मानना है। इतना करने के बाद दोस्तों इनको क्या करना है, भागा देना, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 225 में हम छोटे वाले संख्या 135 से क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 135। यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक घटेगा तो पूरा 9 एक कट जाएगा। अब 90 से लगाएंगे 135 में, तो 135 में एक बार में 90 जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से 45 में हम लोग 90 में देंगे तो दो बार में जाएगा, 45 दूना 90। तो इस तरह से कट गया। देखिए, अब इसको हम सजाएंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम। यहाँ पे हम साइड में लिखते हैं दोस्तों, लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन नियम से, यहाँ पे नियम से। तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या बोलता है, तो एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। हालांकि आप लोगों को ये सूत्र याद भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले सजाएंगे कैसे। देखिए, ए यानी ए का मान इस भागफल में ए होता है, तो यहाँ पे 225 बराबर बी का मान देखिए 135 हो जाएगा। तो 135 गुणे क्यू, यानी कि क्यू हमारा क्या है, तो क्यू हमारा भागफल है। तो यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा, 1 तो 1 प्लस आर शेषफल 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। इसी तरह जब तक से सजाना है तब तक से आर का मान 0 ना आ जाए। इसी तरह अब इसमें सजाएंगे तो ए का मान हो जाएगा 135 और यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 90 गुणे क्यू का मान हो जाएगा 1 प्लस, इसी तरह आर का मान 45 हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेस अब फिर दोहराएंगे। यहाँ पे 90, ए का मान बी का मान 45 गुणे क्यू का मान 2 और प्लस आर का मान कुछ नहीं है तो 0। यानी कि इसको जब तक से सजाना है तब तक से आर का मान 0 न आ जाए। देखिए, आर का मान 0 आ जाने पर गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे जो आया यही आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। यानी कि एचसीएफ बराबर 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चंस बारीकी से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप इसको एक दो बार बनाइएगा अपने से, तो आपको अवश्य समझ में आएगा। आइए हम दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38 22 0 है। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। देखिए, जो बड़ा है उसको हम ए बराबर लिखते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 38 22 0 और कोमा बी का मान छोटा वाला है यानी 196 से इसमें क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 38 22 0 और 196 से हम क्या देंगे, भागा देंगे। तो एक बार में जाएगा तो 196 ले जाएंगे एक बार में। यहाँ पे देखिए, ए इसको हासिल देगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटा 6, ए हो जाएगा 7, ए भी हासिल लेगा तो ए हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटेगा 8, ए 2 बच जाएगा, 2 में से 1 घटा 1।
इसी तरह फिर 2 उतारेंगे तो 196 में दोस्तों अगर 9 से आप ले जाएंगे तो आएगा 1764। यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, आपको 9 से जब 196 में गुणा कीजिएगा तो 1764 आएगा दोस्तों। ये घटाते हम तक हाथ से लेगा तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 1 घटेगा, 8, 4 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, यानी हाथ से लेगा तो 15 में से 6 घटेगा, 9 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। इसी तरह फिर क्या उतरेगा 0, तो फिर ले जाएंगे इसमें हम दोस्तों 5 से, यानी 196 में 5 से ले जाएंगे तो 980 आएगा, यानी पूरा पूरा एक कट जाएगा। दोस्तों आप इसको एक बार बनाइएगा तो आपको अवश्य बनाने आ जाएगा। अब इसको हम सजाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन नियम से। दोस्तों यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है कि ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस के आर। देखिए ए का मान, तो आप यहाँ से भी ए का मान लिख सकते हैं। ए का मान इतना है 38, तो यहाँ पे लिखेंगे 38 22 0 बराबर बी का मान है 196, तो 196 लिख दीजिए प्लस, देखिए सॉरी यहाँ पे गुणा है क्योंकि बी क्यू है ना, गुणा। देखिए क्यू का मान कहाँ से आता है तो एक बार आपको बता दे। देखिए ए होता है ए का मान, ए बी का मान, ए क्यू का मान और नीचे वाला आर का मान होता है। देखिए यहाँ पे कि क्यू का मान क्या था, क्यू का मान 195, तो यहाँ पे 195 लिखेंगे प्लस आर, आर का मान कुछ भी नहीं यानी 0 यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 0। तो दोस्तों बस 0 आ जाता है तो 3 नंबर पे जो होता है हमारा आंसर होता है। देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे 196 है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि दूसरा क्वेश्चन को कैसे हल करना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन से आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि तीसरा नंबर पहला का है कि 867 और 255 था। आइए हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों पहला का तीसरा नंबर सवाल है कि 867 और 255 इसका हमको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जो बड़ा होता है हल में, जो बड़ा होता है उसको ए माना, ए बराबर हो जाएगा 867 कोमा बी बराबर कितना हो जाएगा 255। तो हम इसको भागा लगाएंगे, यानी कि 255 से 867 में क्या देंगे दोस्तों, भागा देंगे। तो 255 से हम 867 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे ये दोस्तों 3 बार में जा रहा है, 3 बार में ले जाइए। ठीक है 3 बार में ले जाएंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 700 इतना आएगा दोस्तों। घटाएंगे देखिए 2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 102, 102 से अब भागा देंगे दोस्तों किस में, 255 में। तो यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा तो 2 बार में ले जाएंगे तो 204 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 5 बचेगा, 1 कट जाएगा 51। 51 से 102 में देंगे हम लोग तो 2 वाली में जाएगा, 51 दूना 102 होता है, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको भी हम सजाएंगे किस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा नियम, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। ये नियम क्या बोलता है दोस्तों, तो ये बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। अभी आपको बताया है पिछले सवाल वाला में कि ए का मान 867 है, तो यहाँ पे 867 रखेंगे बराबर बी का मान ए वाला है तो 255 है, तो यहाँ पे 255 लिखेंगे गुणे क्यू का मान 3 है तो 3 रखेंगे प्लस आर का मान नीचे वाला 102 है तो यहाँ पे 102 रखेंगे। इसी तरह जब तक से सजाना है जब तक से कि आर का मान 0 ना आ जाए। अगला में देखिए यहाँ पे ए का मान ए अंदर वाला, यहाँ पे ये भाज्य है, नहीं भाज्य कितना है 255, ए का मान हो जाएगा बराबर बी का मान 102 हो जाएगा गुणे आर, मतलब क्यू का मान अभी 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस आर का मान 51। इसी तरह और सजाना एक स्टेप, यहाँ पे देखिए ए का मान 102 हो जाएगा बराबर बी का मान 51 गुणे क्यू का मान 2 प्लस आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी आर का मान 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको सजाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे क्या है 1 2 3, 3 नंबर पे 51 है,
यानी HCF आपका कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हम सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लिखा है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को हमको दर्शाना है, तो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है इस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे 6Q+1, एक दिया है 6Q+3 और एक दिया है 6Q+5, यानी कि इसको हमको दर्शा कर साबित करना है। तो सबसे पहले आइए हम इसको अच्छे से सबसे पहले दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है तो एक सूत्र आपको क्या बताएं, यूक्लिड विभाजन नियम बराबर सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ+R होता है। ये सूत्र आपको पता होगा। देखिए इसमें अगर गौर से देखेंगे तो B का मान तो 6 दिया ही है, हर जगह 6 6 6। Q का मान भी दिया है Q, यानी यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। लेकिन R का मान यहाँ पे 1 है तो कभी 3 है तो कभी 5 है। तो इस चीजों को हम बारीकी से हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल में इस सवाल को लिखेंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A हम मान लेंगे। A को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों भाजक हमारा कितना है, तो देखिए भाजक जिसको बोलते हैं B, यानी कि भाजक हमारा B होता है। तो भाजक कितना दिया 6 आपके सवाल में दिया गया है। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल जिसको हम R बोलते हैं। देखिए हम एक बात बोले, शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 6 हमारा भाजक है और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा भाज्य 8 है। तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 6 से कम आएगा। रियल सी बात है, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे भाजक हमारा 6 है, तो हो सकता है शेषफल या तो 0 आया हो, या तो 1 आया हो, या तो 2 3 4 5, इतना तक हमारा शेषफल आ सकता है, क्योंकि 6 से कम तक रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 रहता तो यहाँ पे 6 तक होता। समझ में आया आपको बात। तो इसी तरह दोस्तों आपको सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, बारी बारी से R का मान लेना है। लिखेंगे कि जब R बराबर 0, तो तब क्या होगा, तब A बराबर सूत्र क्या होता है, तब A बराबर सूत्र होता है BQ+R। यहाँ पे दिया गया है। देखिए A जस के 10 बराबर B का मान 6 दिया है तो 6 रखेंगे, Q जस के 10 रहेगा, प्लस R का मान यहाँ पे लिए हैं 0 हो जाएगा। इसी तरह A बराबर हो जाएगा 6Q, यानी इसमें जोड़ेगा तो Q हो जाएगा, नहीं 6Q हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों बारी बारी से हम R का मान लेते रहेंगे। देखिए इस बार अगर हम R का मान 1 लेंगे तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस के 1 हो जाएगा, क्योंकि R का मान 1 लेंगे तो। क्योंकि दोस्तों हम बार बार अगर R का मान इस तरह से लिखते जाएंगे कि R बराबर 1, तब ऐसे तो दोस्तों बहुत ज्यादा ही लंबा सवाल चला जाएगा। इसीलिए हम आपको शॉर्ट पे समझा रहे हैं। क्योंकि देखिए R का मान इस बार 1 लेंगे तो A बराबर जस का 10, 6Q जस का 10, और R का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए इतना बात कि R का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम 2 लेते हैं R का मान, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R के मान क्या हो जाएगा 2। इसी तरह अगर R का मान हम 3 लेते हैं तो 6Q प्लस R का मान 3 हो जाएगा। इसी तरह A बराबर 6Q प्लस R का मान इस बार 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह A बराबर 6Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए अगर इस तरह से ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा सवाल होगा। क्योंकि आज जब ऐसे लेंगे, जब R बराबर 0 तब R बराबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, तब इस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। इसीलिए हम दोस्तों आपको समझा दी है कि बारी बारी से R का मान आपको रखते जाना है R की जगह पे। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या है। देखिए सबसे पहले पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। जो 2 से कट जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ये 2 से तक कट जाएगा,
ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो सम हो जाएगा, सम। अच्छा, ये 2 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका बीसम। क्या हो जाएगा, बीसम। ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सम। ये 2 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा बीसम। क्या हो जाएगा, बीसम। ये 2 से कट जाएगा तो ये सम हो जाएगा और ये बीसम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखिए, तो इसमें बीसम का हुआ है। देखिए, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। आई होप कि आपको इतना, क्योंकि यही आपको सिद्ध करके लाना है। देखिए, आपको यहाँ पे दिया भी है, हम समझाए भी हैं कि a बराबर 6 की प्लस 1, दूसरा में a बराबर 6 की प्लस के 3 और तीसरा में a बराबर 6 की प्लस के 5, यही लाना है। तो आपको हिंदी एक लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। यहाँ पे लिखना है अतः, यहाँ पे अंत में क्या लिखना, अतः समीकरण, अतः समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 कोमा 2 और समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। इतना आपको दोस्तों आंसर लिखना है। बहुत आसान है, अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है, आपको लिखने आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम दूसरा नंबर डाल देते हैं। दूसरा नंबर सवाल था, आपको बोर्ड पे दिखा भी होगा स्क्रीन पे। तो चलिए हम इसी तरह से दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। तो बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपको सवाल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है सवाल, 2 गो संख्या दिया। देखिए, सबसे पहले दिया है वो 616 और यहाँ पे दिया 100, मतलब केवल 32। तो यहाँ पे दोनों सवाल को जो संख्या दी उसको लिख लेंगे, इसको मार्च करना है। तो सबसे पहले इसका HCF ज्ञात कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बताए थे आपको कि ए, इसको हल पाल लिखते हैं। देखिए, a बराबर हो जाएगा, a बराबर 616 कोमा b का मान हो जाएगा 32, इस तरह से। अब क्या करेंगे, 32 इसमें भागा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 616 में हम 32 से क्या देंगे भागा, तो यहाँ पे लिखेंगे 32, एक बार में 32 जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 32। इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 घटा 9, ये हो जाएगा 2 6, 32 यानी 5 से ले जाएंगे तो 9 से ले जाएंगे, 9 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18 के 8, 29 27 एक 28 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। अब 8 से देंगे 32 में, यहाँ पे 8 चौका 32 हो जाएगा, पूरा 32 कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन नियम से, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन नियम से सजाना है। नहीं तो आप डायरेक्ट इसका HCF बता सकते हैं, HCF जिसे करता है, यानी 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सजा लीजिएगा, क्योंकि बताया है आपको कि यूक्लिड विभाजन नियम से कैसे सजाना है। चलिए हम अगले सवाल को समझते हैं। क्या है कि लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सवाल में दोस्तों जो दिया है उसको सबसे पहले हमको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए दिया क्या है, दर्शाना है कि 3m और यहाँ पे दिया है 3m+1, यही दिया। a बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है, BQ प्लस के R होता है। देखिए, यानी B का मान इसमें 3 दिया है और Q का मान m दिया है और R का मान, यानी कि R का मान तो हम निकाल लेंगे, आपको बताया है कैसे। सबसे पहले हम मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना,
हल में चौथा नंबर प्रश्न को लिखेंगे माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, क्योंकि इसमें वर्ग पूछा है तो वर्ग बराबर हम a मान लेंगे। तो भाजक हमारा कितना दिया, भाजक यानी कि भाजक जिसको हम b बोलते हैं, भाजक से दिया है b का मान 3। अच्छा r का मान अभी बताया कि भाजक r का मान कैसे निकालते हैं हम लोग अनिशेष फल। तो r का मान क्या हो जाएगा, 3 से कम यानी कि 0, 1, 2 इतना हो जाएगा। आपको अभी हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको हम बताया है कि r का मान कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि r का मान भाजक से हमेशा कम आता है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे लिखेंगे जब r का मान हम क्या लेंगे 0, तब a बराबर सूत्र क्या होता है b³ प्लस के r। यहाँ पे देखिए a का मान तो कुछ भी नहीं, a जस का तस बराबर b का मान 3 है तो 3 रखेंगे, q की जगह पे m है दोस्तों तो यहाँ पे m रखेंगे, प्लस r का मान 0 लिया है तो 0, a बराबर ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा। पूछा इसमें वर्ग पूछा है तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का वर्ग करेंगे बराबर 3m का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 3 के 9 m स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे इसको आप लिखेंगे 3m के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर इसको 3 जस के 10 और इतना बराबर, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें 3m लाना है, तो इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, इतना बराबर हम m मान लेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे कि 3m स्क्वायर बराबर m माना। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1। चलिए हम दूसरा लेते हैं, r का मान इस बार हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर हम क्या लेंगे, इस बार 1 लेंगे। जब r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर सूत्र क्या होता है, तब a बराबर सूत्र होता है b³ प्लस के r। तो यहाँ पे देखिए b, a जस के तस b का मान 3 है, m प्लस r का मान 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों का वर्ग करेंगे, देखिए a हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर a प्लस b का हेलो स्क्वायर पे टूटेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3m का a स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी लिखेंगे 2 गुणे a के जगह पे 3m गुणे b के जगह पे 1। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के 9 m के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 गुना 6m हो जाएगा। इसको सजा के m वाला एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पे 9m के स्क्वायर प्लस 6m प्लस के 1। यहाँ पे देखिए कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे पहले कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3m के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2m हो जाएगा और प्लस 1 इधर 10 के 10। यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बराबर हम m मान लेंगे, इतना बराबर हम क्या मान लेंगे m, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसमें गुणा होगा तो 3m प्लस के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m माना, लिख देना है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ये दोस्तों आपको सिद्ध हो गया, आपको लिखना क्या है, तो इसको सबसे पहले हम दोस्तों इसको मिटा देते हैं, तब आपको हिंदी लिखना है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। आपको लिखना है अतः समीकरण 1 तथा 2 से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का
वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों यह था इसका प्रूफ्ड, यानी कि इसको हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों आपको इस सब सवाल को 2-3 बार बनाएंगे तो आपको अवश्य ही बन जाएगा आपसे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिवीजन करना है इन सवालों को, क्योंकि एक बार में हमको लगता है कि एक बार में बनाइएगा तो आप हो सकता है कि भूल जाए, लेकिन एक ही सवाल को अगर आप बार बार बनाइएगा तो हो सकता है दोस्तों उस सवाल को आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट्स लाइफ में रिवीजन बहुत ही जरूरी है। लास्ट सवाल को पढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 5वां नंबर, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पे समझिए दिया है 9m, एक दिया है 9m+1, एक दिया है 9m+8, और एक घन के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको सूत्र हम बताएं। देखिए A बराबर सूत्र होता है BQ+R। इसको हम साइड में समझते हैं। सबसे पहले देखिए B का मान तो दिया है 9 सब में है, और Q का मान भी देखिए सब जगह M है तो M, और R का मान आपको बताए हैं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, यहाँ पे हल में लिखेंगे दोस्त, हल में लिखेंगे माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का घन पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे घन बराबर A मान लेंगे हम, घन का मान लेंगे हम A। तो यहाँ पे देखिए भाजक हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हमारा B, यानी कि भाजक कितना दिया 9, या तो 9 रखेंगे। अच्छा R के मान यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 9 से कम बताए आपको, यानी 0, 1, 2, 3। इसी तरह दोस्तों 8 तक हमको लिखना है, 5, 6, 7, 8, यानी 8 तक हमारा हो जाएगा। इसको 5 अच्छे से हम लिख देते हैं, यहाँ पे 5 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब, यानी कि जब R का मान हम क्या लेंगे, जब R बराबर हम 0 लेते हैं तब क्या होगा। देखिए तब A बराबर सूत्र क्या होता है, तो BQ प्लस के R होता है। तो A का मान कुछ भी नहीं, A जस का तस B का मान देखिए 9 है तो 9 रखेंगे, Q के जगह पे M है तो M रखेंगे, प्लस R के जगह यहाँ पे 0 लिए तो 0। तो A बराबर A हो जाएगा 9m, क्योंकि जोड़ाएगा तो ये हो जाएगा। और इसमें दोस्तों घन पूछा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो A का भी घन हो जाएगा, यानी Q होता है, घन का मतलब Q, तो Q चढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए A का Q हो जाएगा, और इसको 9 को 3 हाली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 गुणे 9, ये तीनों में गुणा कीजिएगा दोस्तों तो आएगा 729, और M का Q हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 81MQ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो AQ बराबर इसको आप ऐसे 9 और इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। तो M में यहाँ पे M लिख देते हैं, और M में गुणा करेंगे तो M आ जाएगा। तो आपको दिखा देना है, यहाँ पे आपको दिखाना क्या है कि 81MQ बराबर M माना, इस तरह से आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आई होप कि आपको इतना सवाल जो अभी बन रहा है ये समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे इसको और बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब R का मान देखिए, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे यहाँ तक से हम क्या करते हैं, यहाँ तक से इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक से इसको मिटा दिए। देखिए अब R का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। R का मान 1 लेंगे तो यही लिखेंगे तब। तो A बराबर 10 के 10,
बी का मान 9, ए क्यू के जगह एम है, एम प्लस आर का मान इस बार 1 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे तो दोनों तरफ क्या करने पे तो घन पर, तो घन करेंगे तो ए का घन और 9m प्लस 1 का घन हो जाएगा। देखिए ए का घन ए क्यू हो जाएगा बराबर ए प्लस बी का हेल क्यू पे हो गया था। ए प्लस बी का हेल क्यू होता है, इधर सूत्र लिख देते हैं हम। देखिए ए प्लस बी का हेल क्यू क्या होता है तो होता है ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र होता है दोस्तों, आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। सबसे पहले उसी सूत्र पे हम तोड़ते हैं इसको। देखिए तोड़ेंगे तो ए का क्यू यानी कि 9m का क्यू प्लस बी यानी कि 1 का क्यू प्लस 3 गुण ए का मान 9m गुण बी का मान 1 इंटू ए प्लस बी यानी कि 9m प्लस बी के 1 हो जाएगा। इस तरह से तोड़ देना है। देखिए ए क्यू जस के 10 बराबर, इसको करेंगे तो 729 एम आएगा क्यू जस के 10 प्लस 1 के क्यू 1 प्लस 27 एम हो जाएगा और 1 में करेंगे तो 1 ए ही होगा 27 एम और 9m प्लस के 1 जस के 10। यहाँ पे देखिए ए क्यू जस के 10 बराबर 729 एम क्यू जस के 10 प्लस 1 जस के 10 प्लस 27 से 9 में एम में गुणा करेंगे। देखिए तो 9 7 63 के 3 और 9 दूनी 18 6 24 243 एम में होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 एम में 1 में होगा तो 27 एम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों सजा लेंगे। देखिए तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 729 एम क्यू प्लस तो हो जाएगा 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम। लास्ट में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे जो 1 है यहाँ इसको इधर सजा देना है। तो ए क्यू बराबर देखिए इसमें 9 में कॉमन 9 सभी में कॉमन है तो यहाँ पे 9 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 81 एम क्यू प्लस ये बच जाएगा आपका 27 एम स्क्वायर प्लस 3 एम बच जाएगा प्लस 1 जस के 10। देखिए इतना बराबर आपको समझाते हैं, जितना कोष्ट में दिया है इतना बराबर हमको क्या मानना है एम मानना है। तो यहाँ पे देखिए एम से 9 में गुणा होगा तो अगला स्टेप में ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m आयु हो जाएगा प्लस के 1। यहाँ पे लिख देंगे एम माना। आपको दिखा भी देना है कोष्ट में, आप दिखा भी सकते हैं। इसको हम लिखेंगे समीकरण 2। आई होप कि समीकरण 2 तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगला हम आर का मान लेने वाले हैं। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए हम अगले आर का मान इस बार हम 2 लेते हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम मिटा दिए। इस बार हम आर का मान क्या लेंगे, इस बार हम आर का मान एक तो ले लिए। अब आर का मान अगला है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे आर का मान 2। जब आर का मान 2 लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 9m प्लस आर के जगह 2। तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 9m प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसी सूत्र पे तोड़ना है तो देखिए ए क्यूब जस के 10 पे तोड़ेंगे तो 9m के क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुण ए के जगह पे 9m गुण बी के जगह पे 2 इंटू ए यानी कि 9m प्लस के 2 हो जाएगा। ए क्यूब जस के 10 बराबर ए हो जाएगा 729 एम क्यूब प्लस ए 2 को 3 हाली करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा 27 दूना 54 एम हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा 9m प्लस के 2 हो जाएगा। ए क्यूब बराबर 729 एम के क्यूब प्लस 8 प्लस के 54 से 9 में गुणा के 9 के 36 के 6 हासिल 3 9 5 45 3 48 यानी कि 486 एम में करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 54 से 2 में करेंगे तो 54 दूना 108 हो जाएगा शायद, हाँ 108 हो जाएगा 108 एम।
इसी तरह दोस्तों m को m देने सजा लेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 729 m क्यूब प्लस 486 m स्क्वायर प्लस 108 m प्लस के 8 हो जाएगा। अब इसमें 9 का कॉमन है इन सभी में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे a क्यूब बराबर हम 9 का कॉमन निकालेंगे सभी में, देखिए हो जाएगा 81 m क्यूब प्लस 9 का इसमें कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 54 m स्क्वायर प्लस इसमें निकालेंगे तो 12 9 टोटल से 12 m हो जाएगा प्लस ये वाला 8 10 के 10। अब क्या करेंगे दोस्तों, जितना कोष्टक में सब है इन सभी के बराबर क्या मानना है, m मानेंगे हम लोग। इन सभी बराबर m माना तो m में 9 में गुणा होगा तो अगला स्टेप में हो जाएगा 9m प्लस वो वाला हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इसका हिंदी लिखते हैं कि इसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको दोस्तों आप ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना क्या है, लास्ट में हिंदी अब लिखना है तो आप हिंदी लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे लिखना है अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह सिद्ध होता है कि कोई भी या किसी भी, ऐसे लिख लेना, या किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही दोस्तों लास्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों यह 1.1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। तो इतना के लिए जय हिंद और जय भारत।